हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हीरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट्स होगी, एक डेबिट दूसरी क्रेडिट। जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आप डेबिट पे जो अमाउंट लिखोगे वही सेम अमाउंट आपको क्रेडिट पे भी लिखना पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। और ये इक्वेशन कौन सी है? ये रही वो इक्वेशन A इज इक्वल टू L प्लस सी, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ध्यान रखना, एसेट एक तरफ है और दूसरी साइड पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। अभी आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में आपने डेबिट क्रेडिट फिर एसेट, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। एसेट मतलब एसेट का हर बार डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी और कैपिटल का हर बार क्रेडिट बैलेंस होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम द बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि बैलेंस शीट में तीन चीज़ें होती है, एक तरफ एसेट, दूसरी तरफ लायबिलिटी और उसके ऊपर कैपिटल। तो आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आज हम सिर्फ कौन सी टाइप के ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं वही हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है इंक्रीज़ इन एसेट इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लो कि हमने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख की, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने बैंक से लोन ले ली। तो एसेट हमारे पास आया इंक्रीज़ इन एसेट, पर लायबिलिटी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी हमें फ्यूचर में बैंक को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट डिक्रीज़ इन एसेट डिक्रीज़ इन लायबिलिटी। ऊपर वाला ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे पास सफिशेंट कैश है तो हमने बैंक लोन चुका दी, यानी डिक्रीज़ इन एसेट, कैश कम हुआ, लायबिलिटी भी कम हो गई। नेक्स्ट इंक्रीज़ इन एसेट इंक्रीज़ इन कैपिटल। जब भी ओनर फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है या ड्यूरिंग एनी कोर्स ऑफ द बिजनेस वो अगर इंट्रोड्यूस करता है कैश या स्टॉक, तो भी एक तरफ एसेट इंक्रीज होगा, एक तरफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, ओनर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 1 लाख रुपीज़, तो एसेट बढ़ा, दैट इज़ कैश, एक एसेट है। दूसरी तरफ क्योंकि वो बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ लेके आया, दैट इज़ इंक्रीज इन कैपिटल। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी ओनर को घर पे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो बिजनेस में से वो चीज़ घर पे लेके जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक उसको बिजनेस में 50,000 रुपीज़ जो बिजनेस में पड़े थे अभी उसको घर में चाहिए, ठीक है, फॉर पर्सनल एक्सपेंस। तो बिजनेस में से कैश उठाएगा, दैट इज़ डिक्रीज इन एसेट। और दूसरी तरफ डिक्रीज इन कैपिटल क्यों हुआ? याद रखना, ड्राइंग्स विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन एसेट। मान लो एक छोटी सी एसेट जिसका अमाउंट काफ़ी कम था तो हमने डिसाइड किया हम कैश में ही पेमेंट कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा मशीन खरीद लिया जिसकी कीमत 20,000 थी। तो एसेट हमारे पास आया मशीन, दैट इज़ इंक्रीज इन एसेट, पर कैश भी कम हुआ क्योंकि हमने तुरंत कैश पेमेंट कर दिया, दैट इज़ डिक्रीज इन एसेट। लास्ट डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये थोड़ा टफ है। मान लो कि क्रेडिटर्स को हमें कुछ 10 लाख रुपीज़ चुकाने हैं पर उतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे फ्रेंड्स के पास या फैमिली के पास से पैसे लेंगे तो हमारी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी तो कम हो गई, पर कभी ना कभी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, दैट इज़ इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो होप आपको मेरा आज का इंट्रोडक्टरी क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन पे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। पर हाँ, अगर आपके डाउट्स ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना ली है, तो इसमें आपको अगर ये टर्मिनोलॉजीज़ में डाउट है
तो आपने शायद वो मेरा चैप्टर नहीं देखा होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाला। वो पूरी प्लेलिस्ट शांति से सारे वीडियोस देख लेना, उसके बाद आपके वो डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड नहीं है, कोई और डाउट्स है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जैसे हो सके तुरंत कमेंट कर देना और मैं भी उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।